Well, let me give you another example which is even more striking. मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ जो इससे भी आश्चर्यजनक है. You know the story where it's just in the same John chapter 5 earlier. क्या आप उस कहानी को जानते हो जो वही है यूहन्ना 5 में, उसके पहले यही कहानी दी गई है. Jesus went to a sheep pool called Bethesda. यीशु मसीह जो भेड़ फाटक था बेतस्दा करके वहां गया. And these lay a multitude of people who were, verse 3, sick, blind, lame, withered. और यहाँ लिखा है इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे. इंग्लिश में लिखा है बड़ी भीड़ वहां थी. How many do you think is a multitude? अब कितने लोगों को आप एक भीड़ कहोगे? Call 10 people a multitude? क्या आप 10 लोगों को भीड़ कहते हो, जन समुदाय कहते हो? Will you call 15 people a multitude? क्या 15 लोगों को आप एक बड़ा जन समुदाय कहोगे? A multitude means must be at least 100 people there minimum. एक जन समुदाय, एक बड़ी भीड़ का मतलब कम से कम 100 लोग तो वहां जरूर होंगे. Crowding around this lake where, or this pool where once in a while an angel would come. और इस तालाब के पास वे सब लोग भीड़ किए हुए थे जहां कभी कभार एक स्वर्गदूत आता था. Stir the waters and the first person who jumped in. और उस पानी को हिलाता था और जो पहला व्यक्ति उसमें कूद जाता था would be healed. वो चंगा हो जाता था. And immediately a clever person says, why did God heal only the first person? अब तुरंत एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रश्न करता है कि परमेश्वर केवल पहले व्यक्ति को क्यों चंगा करता था? You know the answer to that? क्या आप उसका जवाब जानते हो? Who are you, O man? हे मनुष्य भला तू कौन है To answer back to God. जो तू परमेश्वर का सामना करे या परमेश्वर को उत्तर दे या प्रश्न करे. Got it? क्या आप इसको समझ चुके हो? Please remember that answer whenever you have a question about why God does some things in certain way. क्यों, कृपया इस उत्तर को याद रखें जब आपको ये प्रश्न पड़ता है कि क्यों परमेश्वर कुछ बातों को एक विशेष तौर पर करता है. Why didn't God heal my child? क्यों परमेश्वर ने मेरे बच्चे को चंगा नहीं किया? Why did that child die? उस बच्चे की मृत्यु क्यों हो गई? Get the answer in Romans 9. वो उत्तर रोमियो 9 में है. Who are you, O man, to answer back to God? हे मनुष्य भला तू कौन है कि तू परमेश्वर को उत्तर दे? Take your position as a human being. एक मनुष्य होने के नाते अपने स्थान को ले लो. Okay. There was this man who had been ill for 38 years, verse 11, verse 5. यूहन्ना 5:5 में यहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था. Jesus goes there यीशु वहां जाता है and asks him, do you want to get well? और उससे पूछता है क्या तू चंगा होना चाहता है? He said, I have nobody to help me. Jesus, get up, pick up your pallet and walk. And immediately, verse 9, you got और उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं जो मेरी सहायता करे. और प्रभु यीशु उससे कहता है उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर. अब आपको कल्पना करनी होगी. use your imagination a bit. अपने कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कीजिए. Just, shut your eyes and imagine the pool of Bethesda. आपकी आंखें बंद करके सोचकर देखिए कि वो बेथेस्दा का तालाब है. Hundreds of people hanging around the pool. कई लोग हैं जो उस तालाब के पास है. It's not a big 1 square mile area. It's a small pool. All these people crowding around. अब ये जो है ये बड़ा 1 स्क्वायर मील का कोई बड़ा जगह नहीं है. ये एक छोटा तालाब है जहाँ सारे लोग भीड़ किए हुए हैं. And Jesus coming there and they और यीशु वहाँ आता है hear him talking to this man. और बाकी लोग सुनते हैं यीशु को इस व्यक्ति से बात करते हुए. They all know him lying with F8 38 years. बाकी सारे लोग इस मनुष्य को जानते हैं जो 38 वर्ष से वहाँ पड़ा था. Get up and walk. और यीशु से कहता है उठ और चल फिर. And all these people hear और सारे लोग इसे सुनते हैं him. They see him getting up and walking. और वे लोग देखते हैं कि ये व्यक्ति उठता है और चलने फिरने लगता है. What would you do if you were one of those blind lame people there? Tell me. आप क्या करते अगर आप वहां उस अंधे लंगड़े लोगों में से कोई एक होते? तो आप मुझे बताइए. You'd say, hey Jesus, I'm here too. आप कहते कि हे यीशु मैं भी यहाँ हूँ. I know I'd do that. मैं जानता हूँ मैं ये करता. Jesus walks away. यीशु वहां से चलकर चले जाता है. Doesn't he have compassion for all the other multitude of people? क्या उसको बाकी जो बड़ी भीड़ है बीमार लोगों की उन पर तरस नहीं है? Like these people who helped the prodigal son and the pig's farm with compassion. जैसे ये लोग उस उड़ाऊ पुत्र पे सुअरों के उस खेत में उस पर तरस खाकर उसकी वहां सहायता करते हैं. Doesn't Jesus have compassion on all these? Doesn't he have power? क्या यीशु के पास इन लोगों के लिए तरस नहीं है? क्या यीशु के पास सामर्थ नहीं है? Why does he leave them all there? वो क्यों उन लोगों को वहीं छोड़ देता है? Sick. बीमार ही. Who are you, O man? हे मनुष्य तू है कौन?
to question God. कि तू परमेश्वर से प्रश्न करे। Why didn't he do it? I'll give you the answer. उसने ये क्यों नहीं किया? मैं आपको उत्तर देता हूँ। He had no word from the Father उसने पिता से कोई शब्द नहीं सुना था to heal those 100 people. कि उन 100 लोगों को वो चंगा करे। He never felt he had the power. इसलिए उसे कभी ये कभी नहीं लगा कि उसके पास अपने आप से सामर्थ है। The power was with the Father. सामर्थ जो है वो पिता के साथ The थी। Son can do. Later on he explains it. आगे जाकर वो वही समझा कर बताता है। In the same chapter he explains it. उसी अध्याय में वो इसे समझाता है। In verse 19. 19 वचन में 19. I can do nothing मैं पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता unless the Father tells me to do it. जब तक कि पिता मुझे वो करने नहीं कहता। And the Father told me to heal one man, I healed him. और पिता ने मुझसे कहा एक ही व्यक्ति को चंगा करो, मैंने उसे चंगा किया। And the rest of the people I didn't heal. Have you seen the connection between verse 19 and what happened in the pool of Bethesda? और बाकियों को मैंने नहीं चंगा किया। क्या आपने संबंध देखा है कि उस बेथेस्दा के तालाब में क्या हुआ और इस यूहन्ना 5:19 के बीच? That is the answer वही उत्तर है। to what happened earlier in that chapter. यीशु उत्तर दे रहा है कि उस अध्याय में पहले जो घटना हुई उसी को समझा रहा है। The Son can do nothing of himself. That's his humility. पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, वो उसकी नम्रता है। Today there are so many healers who say, I've got the power to heal. आज इतने चंगे करने वाले हैं जो कहते हैं मेरे पास सामर्थ्य है चंगा करने के लिए। I'm going to heal all of you. Come on. मैं आप सबको चंगा करने वाला हूँ, आइए सब आगे आ जाइए। The hoaxes that go on. क्या ही धोखेबाजी आज चलती है मसीह जगत They में। have not understood John chapter 5. वे यूहन्ना 5वें अध्याय को नहीं समझे हैं। If there was one person who had the power to heal everyone, it was Jesus. And there were times अगर एक व्यक्ति था जिसके पास सामर्थ था हर एक व्यक्ति को चंगा करने के लिए तो वो यीशु था। और ऐसे कुछ समय भी थे when it says he healed all of them जब बाइबल में लिखा है कि उसने सबों को चंगा किया because he heard the Father. क्योंकि उसने पिता को सुना था। And here's a time when he healed 1 out of 100. और यहाँ एक समय था जहाँ उसने 100 में से एक को चंगा किया केवल। Most people don't understand that. अधिकतर लोग इसे नहीं समझते। This was the greatest healer who walked on this earth. ये सबसे बड़ा सबसे महान चंगा करने वाला था जो कभी इस पृथ्वी पर चला। Humility. नम्रता Humility. नम्रता नम्रता। I can do nothing. मैं कुछ भी नहीं कर सकता, I will not do anything मैं कुछ भी नहीं करूंगा without the Father prompting me. जब तक कि पिता मुझे वो करने के लिए न कहे। The greatest men of God I have known on earth सबसे महान परमेश्वर के जन जिनको मैंने इस पृथ्वी पर जाना है are not the greatest preachers. ये सबसे महान प्रचारक नहीं है। No. नहीं, It's the ones who have always had this attitude even if they don't say it. ये वे लोग थे जिनके अंदर हमेशा यही रवैया यही उनका स्वभाव था यद्यपि वो उसको कह के नहीं दिखाएंगे। Let me pray about it. मैं इस विषय में प्रार्थना करना चाहूंगा। Let me pray about it. Now मैं इसके बारे में प्रार्थना करके देखूंगा। that's a very pious thing to say. I अब know. देखिए कहने के लिए ये बड़ी पवित्र बात मालूम होती है। Let's pray about it. It's a आइए हम इसके विषय में प्रार्थना करके देखें। very sanctified, holy thing that people say. But बहुत ही शुद्ध पवित्र चीज है जो कई लोग कहते हैं, I mean an attitude where say, पर मेरा तात्पर्य है एक ऐसे रवैये से जहां मैं कहता हूं shall I do it? We pray about it. क्या मैं ये करूं? मुझे पहले प्रार्थना करने दो। Should I help this person? क्या मुझे इस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए? Let me pray about it. मैं इसके लिए मैं प्रार्थना करके देखना चाहता हूँ। Most people don't do that because अधिकतर लोग ये नहीं करते they're so full of themselves. क्योंकि वे इतना अपने आप से ही भरे हुए होते हैं। They say, I've got the money, I've got the resources, I'm going to help that person. वो कहते हैं मेरे पास पैसा है, मेरे पास साधन है, मैं उस व्यक्ति की सहायता करने वाला Okay, हूँ। go ahead. ठीक है, आगे जाकर कीजिए। That's because you're not spiritual. वो इस वजह से क्योंकि आप आत्मिक नहीं हो। Jesus was spiritual. He said, यीशु मसीह आत्मिक था। I won't do anything. उसने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा। I know all these people need healing. मैं जानता हूँ ये सारे लोगों को चंगाई चाहिए, But if the Father says no, I say no. पर अगर पिता कहता है नहीं तो मैं नहीं कहूंगा। That's it. बस उतना ही। And I see today also, और मैं आज भी देखता हूँ so many people are sick. इतने लोग बीमार हैं। I prayed for some people who are healed. I prayed for many other people who are not healed. मैंने कुछ लोगों के लिए प्रार्थना की जो चंगे हुए और मैंने कई अधिक लोगों के लिए प्रार्थना की जो चंगे नहीं हुए। I don't know why. मैं नहीं जानता क्यों, I don't question God. और मैं परमेश्वर से प्रश्न नहीं करता, Not at all. बिल्कुल नहीं।
Dear brothers and sisters, here we see the humility of Jesus. Jesus says, "Learn from me." मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम यहाँ यीशु की नम्रता को देखते हैं। यीशु ने कहा, मुझसे सीखो। In everything, learn that man lives by every word that proceeds from God's mouth. हर एक बात में ये सीख लीजिए कि मनुष्य हर एक वचन के द्वारा जिएगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। That is one of the greatest lessons to learn. ये सबसे महान पाठ है जो हम सीख सकते हैं, And it is the first, listen to this, और ये पहला है, इसे ध्यान से सुनिए, the first spoken word in Jesus' ministry. और यीशु की सेवकाई का पहला कहा हुआ वचन यही था, Man shall not live by bread alone, but मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, by every word that proceeds from the mouth of God. And पर हर एक वचन से जिएगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। that's how Jesus lived all his life. और यीशु अपने जीवन भर ऐसे ही जिया, And the humble man recognizes that. और नम्र व्यक्ति इस बात को पहचानता है। That is why I have said for years, brothers and sisters, develop इसी वजह से मैंने कई सालों से कहा है, मेरे भाइयों और बहनों, the habit of listening, इस सुनने की आदत को विकसित कीजिए। listening, listening. सुनना, सुनना, सुनना। Learn to listen to God परमेश्वर को सुनना सीखे। from early morning when you get up. बड़े भोर को जब आप सुबह उठते हो तब से Learn to listen to God and keep that listening ear throughout. परमेश्वर को सुनना सीखे और वही सुनने वाला कान रखे We पूरे दिन भर। don't do it perfectly, हम सिद्धता से इसे नहीं करते, but if we practice more and more, we'll develop it more and more. पर अगर हम ज़्यादा इसी आदत को विकसित करते रहे तो हम ज़्यादा अच्छे से इसे कर पाएंगे।